बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हा की पैदाइश 13 रजब यानी 15 सितंबर 601 की जुम्मे के दिन काबा शरीफ की चारदीवारी के अंदर हुई। आपके वालिद अबू तालिब और वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद थीं। अबू तालिब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चाचा थे, यानी हज़रत अली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद भी थे। आप हज़रत अली शेर खुदा के नाम से मशहूर हैं और इस्लाम के चौथे खलीफा भी हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्होंने 8 या 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली थे। इस्लाम अपनाने से पहले हज़रत अली ने कभी भी बुत परस्ती नहीं की, क्योंकि आप बचपन से ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे। दोस्तों, जब हज़रत अली की पैदाइश का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है कि 11 रजब के दिन हज़रत अली शेर खुदा की वालिदा बीबी फ़ातिमा बिनते असद काबा शरीफ के पास गईं और काबा की दीवार पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, अल्लाह अपने वली का ज़रूर फरमा। इतना कहना था कि खाना काबा की दीवार हिलने लगी और उसमें एक दरार आ गई। हज़रत अली की वालिदा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गई। यह मंजर हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने दूर से अपनी आंखों से देखा। जैसे ही आपने देखा कि काबा की दीवार फट गई और बीबी फ़ातिमा बिनते असद उसके अंदर चली गईं, तो आप चीख चीख कर लोगों से कहने लगे, अबू तालिब की बीवी खाना काबा के अंदर चली गई है, जिनके पेट में बच्चा भी है। आओ, सब आओ और मिलकर काबा का दरवाज़ा खोलकर उन्हें बाहर निकालते हैं। इसके बाद यह बात आग की तरह पूरे अरब में फैल गई और लोग दूर दूर से आकर खाना काबा के पास जमा होने लगे। हज़रत अली की विलादत जन्म 13 रजब जुम्मे का दिन था। लोग काबा की तरफ देख रहे थे कि इतने में काबा की दीवार फिर हिलने लगी और वही नज़ारा एक बार फिर सामने आया। हज़रत अबू तालिब फरमाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जाओ और देखो अंदर क्या हो रहा है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब काबा के अंदर गए तो आपने देखा कि बीबी फ़ातिमा बिनते असद की गोद में एक नूरानी बच्चा था और उस बच्चे के नूर से पूरा काबा शरीफ चमक रहा था। मगर आपने यह भी देखा कि बीबी फ़ातिमा बिनते असद परेशान नजर आ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा फ़ातिमा, आप गमगीन क्यों हैं? बीबी फ़ातिमा बिनते असद कहने लगी, ऐ बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे को पैदा किया है, तब से लेकर न तो इसने अपनी आंखें खोली हैं, न यह रोया है और न ही इसने दूध पिया है। यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और जैसे ही आपने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, वह बच्चा मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलने लगा। यह देखकर बीबी फ़ातिमा बिनते असद बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। इसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर खाना काबा से बाहर निकाला। जैसे ही पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर आए, पूरे अरब के लोग उस बच्चे का नूर देखकर काबा के पास जमा हो गए। लोग आपस में कहने लगे, इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए? तब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, इस तरह का बच्चा आज से पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इसकी विलादत अफजल है, आला है, इसीलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इसका नाम अली रखा जाए। अली का मतलब है बुलंदी, यानी वह बुलंदी जिस पर आज तक कोई भी नहीं पहुंचा। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदा गूंजने लगी। अबू तालिब हज़रत अली को अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक मुनाफिक मिला जो कहने लगा, अरे अबू तालिब, वह रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है? उस समय मक्का में यह रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पर सांप छोड़ा जाता था। अगर सांप बच्चे को मार देता तो कहते कि यह बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं है, लेकिन अगर सांप बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो समझा जाता कि यह बच्चा अपने बाप की ही औलाद है। अबू तालिब ने पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और फिर हज़रत अली की तरफ देखा। फिर एक जगह हज़रत अली को रखकर कहा, लाओ, उसे सांप को लाओ जिस पर तुम फ़िक्र करते हो। जब वह सांप लाया गया और हज़रत अली के करीब छोड़ा गया तो हज़रत अली ने अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया। यह देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए और सच को पहचान गए।
यह आवाज़ सुनकर हज़रत अली की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी, यह मेरा बच्चा हैदर है, शिर है, जिसने शाम को क्या बल्कि 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। हज़रत अली की विलादत की खासियत। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही शख्स हैं जिनकी पैदाइश खानाए काबा में हुई। आज तक किसी की भी पैदाइश काबा में नहीं हुई सिवाय हज़रत अली के। हज़रत अली वो हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर और आपके दामाद हैं। हज़रत अली वो हैं जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद हैं, जिनके बारे में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसके दिल में बुग़्ज़े अली होगा, यानी जिस दिल में अली के लिए मोहब्बत नहीं होगी, वो शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। हज़रत अली की शहादत। दोस्तों, जिस बदबख्त ने हज़रत अली को शहीद किया उसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था। उसने 19 रमज़ान के दिन फ़ितर की नमाज में आपकी पेशानी पर हमला किया और 21 रमज़ान के दिन आपकी शहादत हो गई। 21 रमज़ान यानी वो रात जो हज़ारों सालों की रातों से बेहतर और अफजल है, यानी कि हज़रत अली की शहादत हज़ारों शहीदों से बढ़कर शहादत थी। एक बुजुर्ग ने हज़रत अली के बारे में कुछ यूँ बयान किया। उन्होंने किसी से पूछा, आपकी नज़र में बेहतरीन मकान कौन सा है? तो उसने कहा, मस्जिद। फिर बुजुर्ग ने पूछा, मस्जिद में बेहतरीन जगह कौन सी है? तो उसने कहा, मेहराब। फिर उन्होंने पूछा, बेहतरीन अमल कौन सा है? तो उसने कहा, नमाज। फिर उन्होंने पूछा, बेहतरीन नमाज कौन सी है? तो उसने कहा, नमाज इफ्तार। फिर उन्होंने पूछा, नमाज का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है? तो उसने कहा, सजदा। फिर उन्होंने पूछा, बदन का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है? तो उसने कहा, पेशानी। फिर उन्होंने पूछा, आपकी नज़र में बेहतरीन महीना कौन सा है? तो उसने कहा, रमज़ान। फिर बुजुर्ग ने पूछा, रमज़ान में बेहतरीन रात कौन सी है? तो उसने कहा, शब क़द्र की रात। फिर उन्होंने पूछा, बेहतरीन मौत कौन सी है? तो उसने कहा, शहादत। तो यह सुनकर बुजुर्ग ने कहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमज़ान के महीने में शब क़द्र की रात को मस्जिद के मेहराब में नमाज इफ्तार में और सजदे की हालत में शहीद हुए। क्या इससे बड़ा भी कोई मुकाम हो सकता है? अल्लाहु अकबर। अगर आपको यह वाक़या अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।